आदर्श शिक्षा समिति सिरोही के तत्वावधान में आयोजित कक्षा 10वीं विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गत कालांश के अंदर हम सब ने जो प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम, इसके अंतर्गत श्लोक 1 से 3 का अन्वय सहित हिंदी अनुवाद किया था। साथ में कुछ गृह कार्य भी आप लोगों को मेरे द्वारा शब्दार्थ के रूप में दिया गया था। आज हम इसी पाठ की कड़ी में आगे श्लोक 4 से लेकर के 7 तक का व्याकरण सहित अन्वय सहित हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। इसको हम अच्छी तरह से ध्यान करें। ये जो जब तक ऑनलाइन क्लास का मतलब हम तन मन से इसका पूर्ण रूप से अध्ययन करें और हमारे ज्ञान कोश में बढ़ोतरी करें। सबसे पहले मैं आदर्श गायन करने वाला हूं। मेरे आदर्श गायन का आप सब अनुकरण गायन के रूप में उपयोग करेंगे। साथ में कुछ व्याकरण बिंदु है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्लोक नंबर 4 और इसके अंतर्गत मैं आदर्श गायन करने वाला हूं। कंचित कालम नय मामस्माद नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। इसके अंतर्गत संधि विच्छेद है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। पहला शब्द है माम अस्माद नगरात। जब इसका अपन संधि विच्छेद करेंगे, शब्द है माम, अस्मद शब्द रूप, द्वितीय विभक्ति एक वचन, माम अस्मान न है जो त में बदलेगा, और अस्मद शब्द रूप पंचमी विभक्ति पंचमी विभक्ति बहुवचन। इसी प्रकार से नगरात में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से ग्रामांते का संधि विच्छेद करेंगे। ग्राम धन अंते म में अंते में अकह सवर्णे दीर्घ और मिलता है तो आ बनता है, और यह दीर्घ संधि का नियम है। इसी प्रकार से एकांते एक धन अंते, एकांते के अंदर क में अ है, अंते में अ है, अ और अ मिलता है, आ बनता है, और वो दीर्घ संधि का नियम है। क्षणम अपी का संधि विच्छेद क्षणम धन अपी व्यंजन संधि है। इस प्रकार से स्यात् शब्द है। स्यात् का मतलब हस धातु है, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी है। प्रथम पुरुष का एक वचन के रूप में स्यात्, और जब विधिलिंग लकार का अपन हिंदी अनुवाद करते हैं तो विधिलिंग लकार का उपयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। ये मेरे द्वारा इसमें से जो व्याकरण के बिंदु के अंतर्गत संधि से संबंधित कुछ बातें थी वो बताई गई है। मैंने बोर्ड के ऊपर अन्वय भी किया हुआ है, ध्यान करेंगे। इस श्लोक का कंचित कालम, इसके बाद अस्मात् नगरात बहुदूरम माम नय, माम आया है, और नय नय धातु नी धातु है, लोट लकार, आज्ञार्थ काल, प्रथम पुरुष एक वचन। जब करता इसका प्रथम पुरुष एक क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन है तो इसका प्रथम पुरुष बहुवचन नहीं तू नहीं ताम नयन तू नय। लोट लकार आज्ञार्थ काल मध्यम पुरुष एक वचन है। जब इसका कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन है तो इस क्रिया इसकी मध्यम पुरुष एक वचन है तो इसका कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन का हो जाएगा, और वो आएगा त्वम। इसी प्रकार से माम नय नय आया। इसी कड़ी के अंतर्गत ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम पश्यामि किया हुआ है अन्वय। इसी प्रकार से तीसरी पंक्ति के अंदर एकांते कांतारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात् शुचि पर्यावरणम। अब मैं एक एक शब्द का आपको हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। सबसे पहला शब्द आया कंचित। कंचित यानी कुछ। कंचित का मतलब होता है कुछ। कालम यानी समय, कुछ समय। अस्मात् नगरात इस शहर से, अस्मात् यानी इस, नगरात यानी शहर से, बहु दूरम यानी बहुत, दूरम यानी दूर, माम यानी मुझको, अहम आवाम वयम माम, अस्मत् शब्द रूप, द्वितीय भक्ति का एक वचन है मुझको, नय यानी ले जाओ। कुछ समय के लिए इस शहर से बहुत दूर मुझको ले जाओ। ग्रामांते ग्राम के अंत में, गांव के अंत में, ग्रामांते ग्राम संस्कृत शब्द है गांव, गांव के अंत में। निर्झर यानी झरना है, झरने। नदी यानी नदी। पयः पूरम, पयः पूरम का मतलब होता है तालाब, तालाबों को। प्रपश्यामि यानी देखता हूं। प्र उपसर्ग है, दृश्य धातु है, लट लकार, वर्तमान काल,
उत्तम पुरुष बहुवचन। देखता हूँ, एकांत यानी एकांत, एकांत कहते हैं सुनसान, जहाँ पर किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, शोरगुल नहीं हो, उसको एकांत कहते हैं। एकांत कांतारे, कांतारे पर्यायवाची शब्द है जंगल का। एकांत जंगल में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, कांतारे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। एकांत जंगल में क्षणम अपी, क्षण कहते हैं पल, पल भर, अपी यानी भी, अव्यय शब्द है, अपी अव्यय शब्द है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद व्ययम। अपी का मतलब होता है भी, क्षण भर भी मैं यानी मुझे संचरणम स्यात्, संचरण करना चाहिए। स्यात् का चाहिए अर्थ में प्रयोग होता है। एकांत जंगल में क्षण भर भी मेरे द्वारा संचरण अर्थात विचरण स्यात् यानी करना चाहिए। इस प्रकार से हमने इस पहले चौथे श्लोक का अपने अन्वय सहित हिंदी अनुवाद किया है। आगे की कड़ी में श्लोक नंबर 5, इसका मैं आदर्श गायन करने जा रहा हूँ। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली ही समीर चालिता श्यान में वर्णिया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इसके अंदर कुछ बातें जो संधि विच्छेद व्याकरण से संबंधित है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। श्यान में आया है, न का त हो जाता है, जो पांचवा वर्ण होता है वो पहले वर्ण में बदल जाता है। श्यान न का हो जाएगा स्यात धन में। वर्णिया नव मालिका रसालम, रसालम कहते हैं आम को। मिलिता में मिल धातु है, कतव प्रत्यय और टाप से बना मिलिता, जब कतव प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। अब इसका अन्वय, अन्वय अर्थात री, अंग्रेजी में जिसको रीअरेंज कहते हैं, अन्वय अर्थात सही क्रम में जमाना। में सबसे पहले देखो नीचे आया दूसरी लाइन में में, स्यात धन में, फिर हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली ही वर्णिया स्यात् नवमालिका रसालम रुचिरम संगमनम मिलिता शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। ये मैंने इसका अन्वय किया। अब हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, अर्थात भावार्थ सहित इसका हिंदी अनुवाद समझने वाले हैं। सबसे पहला शब्द है मैं यानी मेरे द्वारा। मैं का मतलब होता है मेरे द्वारा। द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, माम में, द्वितीया एक वचन, द्वितीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति के अंदर इस में अस्मत् शब्द रूप के अंदर प्रयोग किया जाता है। मैं यानी मेरे द्वारा या मुझको। हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, हरित यानी हरे, तरुणाम तरु शब्द है जो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, पेड़ों की, काके की। मेरे द्वारा हरे पेड़ों की, ललित लता नाम, ललित कहते हैं सुंदर, लता नाम, लता कहते हैं बेल और बहुवचन है। लता शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। लताओं की, बेलों की, माला, मालाएं रमणीया ने सुंदर हैं। मेरे द्वारा हरे पेड़ों की, सुंदर बेलों की मालाएं रमणीया ने रमन करने योग्य है, सुंदर है। समीर चालिता, समीर कहते हैं हवा, हवा को चलाती हुई, चालिता ने चलाती हुई, चल धातु कतव प्रत्यय और टाप चालिता, हवा को चलाती हुई। कुसुम अवली, कुसुमावली का संधि विच्छेद है, कुसुम धन अवली ही। कुसुम कहते हैं फूल, फूलों की पंक्तियाँ, फूलों की पंक्तियाँ, हवा को चलाती हुई फूलों की पंक्तियों का वर्णिया वर्ण करना चाहिए। वर्णिया ने वर्ण करना, स्यात् यानी चाहिए, वर्ण करना चाहिए अर्थात उनको चुनना चाहिए। नव मालिका, नए फूलों की मालाएं, नव यानी नए, मालिका यानी फूलों की मालाएं, रसालम यानी बाल, आम को, रसालम का मतलब होता है आम को, रुचिरम यानी सुंदर, संगमनम यानी संगम, मिलिता यानी मिली हुई है, मिली हुई है। शुचि पर्यावरणम, शुचि यानी स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। प्यारे भैया बहनों, 5 के बाद अपन श्लोक नंबर 6 का मैं आदर्श गायन करने जा रहा हूँ। ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वंदेशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो द्रद सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुरिया जीवित रसहरणम
शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। इसके अंदर कुछ व्याकरण संबंधी बातें हम सब ध्यान करें। सबसे पहले शब्द आया है चल, चल धातु है, लोट लकार, आज्ञार्थ काल, मध्यम पुरुष, एक वचन। हमारा सीधा सीधा नियम कहता है जब क्रिया मध्यम पुरुष का एक वचन है तो इसका कर्ता भी मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा और मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता हो जाएगा त्वम। इसी प्रकार से जनेभ्यो का संधि विच्छेद होगा, जनेभ्य, चाक नो का हो जाएगा न, कुरिया ज आया ये त में बदल जाएगा। इस तो सचु नष्टु सूत्र के अनुसार त है जो ज में बदल जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक का अपन ने आदर्श गायन किया। अन्वय आई बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम चल। पूर्व कलरव संभ्रमित जनेभ्यो सुख संदेशम धृत। चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुरियात। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अन्वय का मतलब मैं पुनः कह रहा हूँ, अन्वय अर्थात अंग्रेजी में जिसको रीअरेंज कहते हैं और हिंदी में उसको सही क्रम में जमाना कहते हैं और संस्कृत में उसको अन्वय कहते हैं। जब अन्वय करते हैं तो ही हमको उसका हिंदी अनुवाद समझ में आता है, नहीं तो हिंदी अनुवाद समझ में आने वाला नहीं है। ध्यान करें, अई का मतलब होता है अरे, अई अरे, बंधु यानी भाई, भाई का पर्यायवाची शब्द है बंधु, अरे भाई। खग यानी पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची खगकुल यानी समूह, पक्षियों का समूह, पक्षियों के समूह की कलरव यानी आवाज़, जो ध्वनि पक्षी जो आवाज़ करते हैं उसको कलरव कहते हैं। पक्षियों के समूह की आवाज़ से गुंजित वन देशम, गुंजित यानी गुंजायमान, वन देशम चलो। वन देशम जंगल के देश में चलो यानी चलो। अरे भाई तुम पक्षियों के समूह की आवाज से गुंजायमान जंगल के देश में चलो यानी चलो। पूर कलरव, पूर कहते हैं शहर, शहर का पर्यायवाची शब्द है पूर। शहर के नगर की कलरव यानी शोरगुल से, कलरव कहते हैं शोरगुल, शहर का शोरगुल जिसको हम हल्ला, शोरगुल, शहर के नगर के शोरगुल से संभ्रमित, भ्रमित हुए। संभ्रमित का सम उपसर्ग है, भ्रम धातु है, कतः प्रत्यय। शहर की के शोरगुल से भ्रमित हुए जनेभ्यो लोगों के लिए सुख संदेशम, सुख के संदेश को धृत यानी धारण करो। धृ धातु है और कतः प्रत्यय है। कतः प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, अर्थात शहर के शोरगुल से भ्रमित हुए लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करो। आगे चाकचिक्य जालम, चाकचिक्य जालम चकाचौंध कहते हैं। चाकचिक्य जालम का हिंदी अर्थ क्या होता है? चकाचौंध, जिसको क्या कहते हैं? बाहरी दिखावा। चकाचौंध भरी जीवित रस हरणम, जीवित यानी जीवन रूपी रस का हरण न कुरियात नहीं करना चाहिए। न यानी नहीं, कुरियात यानी करना चाहिए। चकाचौंध भरी जीवित यानी जीवन की के रस हरणम, रस का हरण, रस को चुराना न कुरियात नहीं करना चाहिए। क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में होता है। अर्थात अपन जब इसका अर्थ करेंगे चकाचौंध वाले जीवन के रस का हरण न कुरियात नहीं करना चाहिए, हम सबको नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम सबने अन्वय सहित इस छठे श्लोक का हिंदी अनुवाद किया। इसी क्रम के अंतर्गत श्लोक नंबर 7 इसका मैं आदर्श गायन कर रहा हूँ। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवंतु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। इसके अंदर कुछ जो व्याकरण संबंधी बातें ध्यान करेंगे।
नो का हो जाएगा नह, भवंतु में भू धातु, लोट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन, स्यान्न का संधि विच्छेद, न तो में बदलेगा स्यात धन न, समाविष्टा सम धन आविष्टा, सम उपसर्ग है, आविष्टा शब्द है। इसी प्रकार से नो का न, नह, जीवन का हो जाएगा जीवन, न, न पूरा हो जाएगा, और मरणम। इस प्रकार से इसके अंदर व्याकरण संबंधी बातें मैंने बताई। अब इसका अपन अन्वय करने जा रहे हैं। अन्वय, पहला शब्द जो पीछे वाला है आगे यह लता तरु गुल्मा, फिर प्रस्तर तले, प्रस्तर तले, पिष्टाहा, पिष्टाहा, नो भवन्तु, निसर्गे, निसर्गे, पाषाणी, फिर पाषाणी, सभ्यता, सभ्यता, समाविष्टा, समाविष्टा, न, 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 स्यान न का तो हो जाएगा, न तो में बदलेगा स्यात, मानवाय, मानवाय, जीवनम, जीवनम, कामये, कामये, नो, नो, जीवन मरणम, सूचि पर्यावरणम, सूचि पर्यावरणम। अब अपन इसका हिंदी अर्थ करने वाले हैं। लता तरु गुल्मा, लता कहते हैं बेल, तरु यानी पेड़, गुल्मा यानी झाड़ियाँ, पेड़, लता यानी बेल, पेड़ और झाड़ियाँ, प्रस्तर तले, प्रस्तर कहते हैं पत्थर के तल में, पत्थर के नीचे, पिष्टा यानी पीसे हुए, न भवंतु नहीं होवे, बेल, पेड़, झाड़ियाँ, पत्थर के तल में, पत्थर के नीचे, पिष्टा यानी पीसे हुए, न यानी नहीं, भवंतु यानी होवे, निसर्गे, प्रकृति में, प्रकृति को का संस्कृत में कहते हैं निसर्गे, निसर्गे यानी प्रकृति में, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है निसर्गे, प्रकृति में, पाषाणी सभ्यता, पाषाणी कहते हैं पत्थर की सभ्यता, समाविष्टा, न स्यात्, पत्थर की, पाषाणी यानी पत्थर की सभ्यता यानी सभ्यता, समाविष्टा यानी समावेश की हुई, मिली हुई, न स्यात् नहीं होनी चाहिए, न यानी नहीं, स्यात् यानी होनी चाहिए। अस धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, मानवाय जीवनम, मनुष्य के लिए जीवन। कवि कह रहा है मानवाय जीवनम, मनुष्य के लिए, मानव शब्द की चतुर्थी विभक्ति अकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, मानवाय मनुष्य के लिए, जीवनम जीवन की, कामये यानी कामना करता हूँ, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, न जीवन मरणम, न मैं उनके जीवन की और न मैं उनके मरने की कामना करता हूँ। आज हम सब ने इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत पाठ पहले का पूरा हमने अध्ययन किया है। अब आगे की कड़ी में आपको कुछ मैं गृह कार्य के निमित्त PDF भी देने वाला हूँ, जो मेरे द्वारा 1 और 2 ऑनलाइन क्लास का पूरा अध्ययन करवाया गया। हम सभी भैया बहन इसका ऑनलाइन क्लास का पूरा मनोयोग से अध्ययन करेंगे और गृह कार्य जो दिया गया है उसको अपनी संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका के अंदर गृह कार्य को भी हम नोट करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम।